नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको हर दिन एक नए सर्जक, उनकी सर्जना, उनकी उपलब्धियों और गतिविधियों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकार गणेश गनी जी का। गणेश गनी जी का जन्म 23 फरवरी 1972 में हुआ। आपने बीएड, एमए, एमबीए, पीजीजेएमसी की शिक्षा ग्रहण की है। गणेश गनी की कविता हिंदी साहित्य में अपनी अलग शैली और शिल्प के कारण दमदार उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। गणेश गनी जी अपने विशिष्ट भाषा के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि इनकी गद्य की पुस्तकें अपनी भाषा की काव्यात्मक शैली और अनूठी किस्सा गोई के कारण चर्चा में रही हैं। किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर वर्ष 2018 में सबसे अधिक चर्चा में रही और पाठकों ने इस किताब को हाथों हाथ लिया। 2019 में हवा को जाने नहीं देगी किताब में 12 कवयित्रियों की कविताओं पर गनी ने साहित्य संवाद के माध्यम से महत्वपूर्ण काम किया है। यह समय है लौटाने का। किताब भी साहित्य संवाद की किताब है जिसमें देश के 30 कवियों की कविताओं से गुजरते हुए साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की गई है। यह पुस्तक वनिका प्रकाशन बिजनौर से प्रकाशित हुई है। गणेश गनी ने अपनी काव्यात्मक शैली में संस्मरण और किस्से कविताओं के अंशों के साथ इस प्रकार बुने हैं कि पाठक किताब को पूरा पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है। अब तक 100 से अधिक कवियों पर गणेश गनी लिख चुके हैं। वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता गणेश गनी का काव्य संग्रह लोकोदय प्रकाशन लखनऊ से 2019 में प्रकाशित हुआ और इसका हिंदी साहित्य जगत ने दिल खोल कर स्वागत किया। गणेश गनी की कविताएं हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं वसुधा, पहल समावर्तन, बया, सदानीरा, आकार, आकंठ, वागर्थ, सेतु, विपाशा, हिमप्रस्थ और अनेक ब्लॉगों में प्रकाशित होती रहती हैं। गणेश गनी की कविताएं आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होती रहती हैं। हिमतरु पत्रिका ने गणेश गनी की कविताओं पर एक विशेषांक भी प्रकाशित किया है। वनिका प्रकाशन बिजनौर ने गणेश गनी की कविताओं पर एक आलोचना की पुस्तक लोकोत्तर कवि गणेश गनी, जिसका संपादन डॉक्टर पान सिंह, हिंदी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने किया है, 2021 में प्रकाशित किया है। गणेश गनी हिमतरु के 4 विशेषांकों का सफल संपादन भी कर चुके हैं। इन दिनों आप प्रिंसिपल हैं ग्लोबल विलेज स्कूल शमशी कुल्लू में। तो आइए दस्तक के इस मंच से हम सुनते हैं गणेश गनी जी से ही उनकी ये बेहतरीन कविताएं। दस्तक साहित्य संसार के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको 3 कविताएं सुनाना चाहता हूँ। पहली कविता है भीतर एक गांव, एक नदी, एक पुल। सबके अपने अपने गांव होते हैं, जिनके नहीं होते उनके भीतर भीतर भी बसने लगते हैं। एक समय बाद धीरे धीरे गांव अपने अपने। एक गांव के भीतर मैं हूँ, एक गांव मेरे भीतर है। शौर अब धीरे धीरे कछुए की गति से भी आधी रफ्तार में अपने विस्तार को बढ़ा रहा है। एक नदी चिनाब है मेरे भीतर, आर पार चट्टानों में जकड़े लोहे के मोटे रस्सों पर झूलता एक पुल। मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरे साथ साथ गांव और नदी चल रहे हैं हाथ पकड़े। और यह जरूरी भी हो जाता है जब भूलने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता गांव और नदी हमें। पुल झूलने से इनकार कर देता है हवा को। हमारी खेलने की गोपनीय जगहें हो जाती हैं गुम अचानक किसी रोज। छुपन छुपाई के लिए धरती के वो रहस्यमयी कोने जब दे देते हैं हमारी ही खबर। और एक आवाज भर की दूरी वाले मित्र जब एक एक कर खोने लगते हैं, तब इतनी भर जगह होनी भी चाहिए कि भीतर एक गांव नदी समेत बसाया जा सके जिंदगी भर के लिए, और एक पुल हो उदास लम्हों के लिए। अगली कविता है हवा में तैरते शब्दों की लिपि।
जब लगे कि मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, तुम अपनी किसी मुस्कान में मेरी भी थोड़ी सी हंसी खोज लेना। अपनी किसी उदासी में मेरी सिसकियां सुनना कान लगाकर। किसी यात्रा के दौरान पूरे सफर अपना दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ में करना महसूस शिद्दत से। बचा रखे हैं जो कतरा कतरा गुल्लक में, उन लम्हों को बाजार में दे आना, जो बदले में बाजार देगा इंद्रधनुष से बाहर का 8वां रंग, तो उस रंग की कमीज पहन लेना। बंदी हैं जो घड़ियां बाजू से उतारते वक्त, 17वीं कला का स्मरण कर लेना। जब भी एकांत में तुम करने लगो बुलंद आवाज में कुछ बातें, तो यह तय है कि हवा में तैरते शब्दों की लिपि अब तुमने समझ ली है। सबसे कठिन पंक्ति का वो सारा व्याकरण साध लिया है जो भाषा विज्ञान की पर्दी से बाहर कहीं भटक रहा है। मित्रों, तीसरी कविता है थोड़ा समय निकाल लेना। थोड़ा समय जरूर निकाल लेना। किसी रोज गला सूखने से पहले नदी को शुभकामनाएं दे आना। शहद से मिठास बनी रहे जीभ पर, किसी मधुमक्खी के परों को सहला आना। जंगल और जीवन की मित्रता में ना पड़े कभी कोई गांठ, कि पृथ्वी की हथेलियों में रखे किसी वृक्ष के पैर छू आना। जताना आभार धूप का सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहरी में, और चांद से पूर्णिमा की रात हाथ उठाकर प्रार्थना कर आना पूरे मन से कि असर अमावस की रात तक रहे। हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका आना। दुआएं देने से पहले बताना उसे इस तरह से कि कहाँ अनजान हूँ उसके प्रेम की हद से, जो कभी कही ही ना जा सकी। लौटते हुए उस बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो लेना। बस केवल एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। चढ़ाई शुरू करना एक विहान किसी पहाड़ी पर, और गोधुली में मुड़ आना। तलहटी में जहाँ से पहाड़ी आरंभ होती है, ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस घुटनों के बल झुककर माथा टेक आना। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शव यात्रा का हिस्सा, चुपके से कांधा दे आना और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना। इतना भर समय निकाल लेना कि जब शमशान आराम कर रहा होगा, ठीक उस समय आसपास 1-2 पौधे रोप आना। धन्यवाद।